एक जंगल में अपरिचित संकेतों से भरी भयानक जगह होती है जहां एक परी बसी हुई होती है। उसका नाम आकांक्षा था। वह जंगल के आवासियों की सपनों में घुस जाती थी और उन्हें वहां की आत्मा से बातचीत करती थी। एक रात जब आकांक्षा जंगल में घूम रही थी, वह एक रहस्यमय और भयानक मकड़ी के जाल में फंस गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह जाल में लड़खड़ाती और पूरी कोशिश करती हुई जंगल के पशुओं से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ वन में खोई जा रही थी। देर रात होते होते जब आकांक्षा का आस्थान ताकने लगा, एक छोटी सी लड़की वहां से गुजर रही थी। लड़की ने आकांक्षा को देखा और उसकी मदद करने के लिए आगे आई। वह आकांक्षा को जाल से बाहर निकालने के लिए एक चाबी लेकर आई थी। लड़की ने बिना किसी डर के आकांक्षा के पास आकर कहा, यह चाबी जाल को खोलने के लिए है। आकांक्षा ने आग गर्व से मुस्कानते हुए कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हें एक बड़ी रहस्यमयी घटना के पीछे ले जाती हूँ। चाबी की सहायता से आकांक्षा जाल से बाहर निकल गई और वह लड़की के पीछे चलने लगी। वे एक खाली महल की ओर आगे बढ़ रहे थे। रात की अंधकार में लड़की ने दीपकों की रोशनी में महल के भीतर जाने का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे महल में पहुंचते ही आकांक्षा ने आश्चर्यचकित होते हुए देखा कि महल के मध्य में एक रहस्यमय बांधने वाला काफिला है। उसकी आवाज सुनाई देती है, तुम अब यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन अब तुम्हें एक और उत्तेजनापूर्ण चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मेरे रहस्यमय टिकट से चीजें चुननी होंगी। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब तुम अपना मार्ग ढूंढ पाओगे। पढ़कर, लेकिन बाकी रहस्यों के सामर्थ्य पर छोड़ते हुए आकां, अंशा और लड़की एक दूसरे की ओर देखती हैं, चुनौती को स्वीकार करती हैं और ध्यान से चीजों को चुनने के लिए आगे बढ़ती हैं। कुछ क्षणों के बाद वे चुनी हुई चीजें लेती हैं और वहां से आगे के मार्ग की ओर बढ़ती हैं। अभी तक की कथा से पाठकों को संकेत मिलता है कि इस नए रहस्यमय महल में उन्हें और आश्चर्यजनक चुनौतियां और रहस्यों का सामना करना होगा। उन्हें अभी तक का पार्ट बहुत ही सस्पेंस से भरा है और उन्हें आगे की कथा का विचार करते हुए जोरदार रुझानों की आशा होती है।